आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप अवगत हो चुके होंगे कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से एक आदेश दिया गया है और उस आदेश में हम सभी शिक्षकों के लिए एक वार्षिक गोपनीय आख्या की व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, इस वार्षिक गोपनीय आख्या के अंतर्गत कुछ पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं और इन पैरामीटर्स के आधार पर अंकों का निर्धारण किया गया है और यही अंक जुड़ के एक शिक्षक के परफॉर्मेंस इंडिकेटर का कार्य करेंगे। इसके संदर्भ में दोस्तों हमारे शैक्षिक संगठनों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा चुका है। यह विरोध कहां तक कारगर सिद्ध होता है ये भविष्य के गर्त में है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर आपको अंक मिलने हैं, किस पैरामीटर्स को आप पूरा करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलने हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा वो आदेश जिस आदेश की हम बात कर रहे थे। इसमें देख सकते हैं आप प्रेषक में महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश, और अगर हम डेट की बात करें तो ये 8 जनवरी 2021 को आदेश दिया गया था। अगर विषय की हम बात कर लें दोस्तों तो विषय में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या की व्यवस्था के संबंध में। तो ये आदेश दिया गया था दोस्तों। इसकी हम PDF कॉपी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। खास तौर पे हम बहुत ही कम समय में इसके मुख्य बिंदुओं को आपके समक्ष रखना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, नीचे देखते हैं इसमें और कुछ क्या है। दोस्तों, नीचे की तरफ आप आएंगे तो पहला बिंदु जो है उस पर देखेंगे परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर स्व मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश। तो दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल पर जाके आपको अपना स्व मूल्यांकन फॉर्म भरना होगा। वो अभी डाटा फीड नहीं है, हमने चेक किया है। तो इस संदर्भ में आप परेशान ना हो, जब भविष्य में समय आएगा अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको निश्चित रूप से वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं मुख्य बिंदु पे। अध्यापकों के स्व मूल्यांकन हेतु बिंदु जो दिए गए हैं उन बिंदुओं को हम सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, अपने बात की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका के जो पैरामीटर्स होंगे उसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। अगर पहले बिंदु की दोस्तों बात करें तो अगर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं के स्थापना के संदर्भ में है, इस पे 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। आप जानते होंगे कि इसके अंतर्गत 14 पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं। अगर इन 14 पैरामीटर्स से आपका विद्यालय संतृप्त है तो 10 अंक मिलेंगे। अगर 14 पैरामीटर्स आपके पूरे नहीं होते हैं तो आपको यहाँ 0 अंक मिलेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर पे दोस्तों क्या, आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति कितनी होनी चाहिए। तो 60 से 80% अगर है तो 5 अंक मिलते हैं और अगर 80% से अधिक है तो 10 अंक मिलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस सत्र के लिए ये लागू नहीं होगा, 2020-21 के लिए लागू नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत अगर 60% से 80% के बीच है तो 5 अंक मिलते हैं और अगर 80% से ज़्यादा प्रधानाध्यापक की उपस्थिति है तो यहाँ 10 अंक मिलते हैं। लेकिन ये भी इस सत्र के लिए लागू नहीं होगा, ये अगले सत्र से लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टैबलेट की भी बात कर ली गई है। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा, यानी कि अब टैबलेट मिलना दोस्तों तय है। दोस्तों, अगर हम चौथे नंबर की बात कर लें तो लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय के ग्रेड, तो यानी दोस्तों A+ ग्रेड आता है तो 20 अंक, A के लिए 16, B के लिए 12, C के लिए 8 और D के लिए 4 अंक मिलेंगे। यहाँ पे टिप्पणी में आप देख सकते हैं यदि कक्षा में 75% या उससे अधिक छात्र A+ या A कैटेगरी में आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको 0 अंक मिलेंगे। पांचवा बिंदु है दोस्तों दीक्षा पोर्टल का उपयोग, यानी कि छात्रोपयोगी डिजिटल सामग्री जो आपको दीक्षा पोर्टल पर दी गई है अगर उसका उपयोग सुचारू रूप से आप करते हैं तो उस पर 10 अंकों को निर्धारित किया गया, 10 अंक आपको प्राप्त होंगे। छठा बिंदु देखते हैं दोस्तों। छठे बिंदु में है छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को अगर उपलब्ध आप करा देते हैं तो आपको 10 अंक हैं। SMC की नियमित बैठकें जो हर माह होती हैं उस बैठक को आप करते हैं तो उसके लिए भी आपको 10 अंक है, उसमें प्रतिभाग अगर करते हैं तो। 8वां नंबर है दोस्तों छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग अगर होता है नियमित रूप से तो उसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। 9वां नंबर है मॉड्यूल जो कि आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति है, उस पर भी अगर आप नियमित उसका प्रयोग करते हैं तो उस पर भी 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ तक था जो कि प्रधानाध्यापकों के लिए था। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एक सहायक अध्यापक या अध्यापिका के लिए पैरामीटर्स क्या होंगे। दोस्तों, पहले नंबर पर अगर देखें आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन के लिए तो इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। जबकि सेकंड नंबर पर देखिए आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति के आधार पर अगर 60 से 80%
रहती है उपस्थिति तो 5 अंक मिलते हैं, और 80% से ज़्यादा रहती है तो यहाँ से 10 अंक मिलते हैं। लेकिन यहाँ टिप्पणी में आप देख सकते हैं कि सत्र 2020-21 के लिए लागू नहीं है, क्योंकि अभी तो कोविड का समय चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं हम तीसरे बिंदु को। तीसरे बिंदु में सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का जो प्रतिशत है वो 60 से 80% है तो 5 अंक, और 80% से अधिक उपस्थिति है अध्यापक की तो यहाँ पे 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। और लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय तो वही सेम चीज़ है जो अभी इसके पहले हमने बताया है। ग्रेड इसी के हिसाब से मिलना है, ABCD में ग्रेड है, और अंकों का निर्धारण भी इसी प्रकार से है, सेम चीज़ है। 5वें नंबर पर देखिए, दीक्षा पोर्टल का उपयोगी डिजिटल सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर आपको 10 अंक यहाँ से निर्धारित किए गए हैं। अगला देखिए दोस्तों, छठा बिंदु है सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग करने पर आपको 10 अंक मिलेंगे। निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने पर आपको 10 अंक निर्धारित किए गए। टिप्पणी में 10 नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको? निष्ठा में जो भी प्रशिक्षण है अगर आपने 100% पूर्ण किया है तो आपको 10 नंबर निर्धारित यहाँ से किए गए हैं। 7वें बिंदु को देख लेते हैं, SMC की नियमित बैठकों में प्रतिभाग करने में, प्रति माह जो बैठक होती है, अगर प्रति माह आप प्रतिभाग करते हैं SMC की बैठकों में तो आपको यहाँ से 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। 8वां बिंदु है छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग नियमित रूप से अगर किया जाता है तो 10 नंबर यहाँ से है। 9वां नंबर है मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह प्रयोग की स्थिति, इस पे भी आपको 10 नंबर मिलते हैं जो कि प्रधानाध्यापक के लिए था। तो इस प्रकार से दोस्तों एक प्रधानाध्यापक के लिए और एक सहायक अध्यापक के लिए इस तरह के पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं। सेकंड नंबर की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो प्रतिवेदक अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारियों के हेतु दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, इसमें खंड शिक्षा अधिकारी मानव संपदा पोर्टल पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होंगे, और लॉगिन होने के बाद जो हम शिक्षकों द्वारा प्रधानाध्यापक हों या सहायक अध्यापक हों अपनी जो स्व मूल्यांकन रिपोर्ट मानव संपदा पोर्टल पे जो प्रविष्टि भरी जाएगी उन प्रविष्टियों की जांच करेंगे। अगर उसमें अंक कम या अधिक होते हैं तो उसकी टिप्पणी वो देंगे, और टिप्पणी देने के बाद BSA सर को फॉरवर्ड करेंगे अपनी सहमति के बाद। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा बिंदु है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वीकृता अधिकारी के रूप में है। समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल पे लॉगिन होंगे, और उसके बाद प्रधानाध्यापकों या अध्यापकों के स्व मूल्यांकन प्रारूप प्रविष्टि का अवलोकन करते हुए अपनी प्रविष्टि स्वीकृता अधिकारी के रूप में यूजर मैनुअल के अनुसार निर्धारित समयावधि में मानव संपदा पोर्टल पर अंतिम रूप प्रदान करेंगे। तो इस तरह से आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि यह प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और हम शिक्षकों का मूल्यांकन किस आधार पर किस तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।